तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जब भी मसीही लोग प्रार्थना करते हैं, कौन सा विषय है जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा प्रार्थना होती होगी पूरी दुनिया में? चंगाई। सही, बिल्कुल सही बात है। काफी लोगों को चंगाई चाहिए। अब बोलो। जरूरत। माफी। माफी वाले तो कम ही है शायद है। लोगों को दिक्कत नहीं है अपने गलतियों से ज्यादा, लेकिन ठीक है। काफी लोग उसके लिए भी, हाँ, काफी चमत्कार के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये दे दो प्रभु, ये दे दो। बिल्कुल सही बात है। शायद हो कि किसी की प्रार्थना कि प्रभु मेरे से बात करो। जब भी मसीह में आते हैं तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ना कि प्रभु हमसे बातचीत करे। तो उस विषय के बारे में भी शायद बहुत ज्यादा प्रार्थना होती होगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब है। इन सब विषयों के बारे में हम सब जानते हैं कि सारे मसीही प्रार्थना करते हैं, जो कि ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने लिए सबसे ज्यादा क्या प्रार्थना करते हो? अब यहां पर्सनल हो गया, ठीक है, सोच लो, 15 सेकंड लो। तुम अपने लिए सबसे ज्यादा क्या प्रार्थना करते हो? बुद्धि के लिए। अंश कह रहा है कि मैं अपने लिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। शाबाश, धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद की प्रार्थना बहुत करती हूँ। बहुत बढ़िया। और कोई? अगर मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मान लो तुम रात में अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हो और मैं दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा हूं ये बंदा क्या प्रार्थना करता है अपने बारे में, तो मुझे क्या सुनने को मिलेगा? मासी जी कह रहे कि हम अपनी इच्छाओं के, मैं अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये बहुत हिम्मत वाला आंसर है और सच आंसर है, जो शायद सबके लिए सच होएगा कि हम अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मैं परेशानी में होता हूँ तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे बताओ कि क्या हो। अरे दिल छू लिया इस जवाब ने तो। लोकेश भैया का जवाब है, जब मैं परेशानी में होता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परेशानी से मुझे बचा लो या बाहर निकाल दो। हर कोई सहमत है? बिल्कुल बढ़िया। तो हम देख सकते हैं कि हम सब मसीही जन की प्रार्थना काफी मिलती जुलती है। तो अब हम देखेंगे अपोस्टल पौलुस की क्या प्रार्थना है मसीही जन के लिए। हमने देख लिया दुनिया क्या प्रार्थना करती है। हमारे दिमाग में आ गया कि मैं क्या अपने लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन अब हम नजर डालेंगे कि पौलुस क्या प्रार्थना करता है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। और उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या जो मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूं वो सेम है उससे जो पौलुस मेरे लिए प्रार्थना करता है। हम वचन में पढ़ेंगे, इफिसियों 1 अध्याय 15वां पद। ये मैं पढ़ता हूं। पौलुस कह रहा है विश्वासियों के लिए, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुन के जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। 15वें और 16वें पद में पौलुस कह रहा है इफिसियों की चर्च के लोगों के लिए, मुझे सुनने में आया कि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पे है और काफी अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम्हें प्रार्थना में याद रखता हूं। तो ये विश्वासियों के लिए वो कह रहा है, उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने अपना विश्वास किस पर रखा है? यीशु मसीह पे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम भी यही लोग हैं, हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये तो हमारे पास है। अभी तक जो वचन में है कि मसीह यीशु पर जिसका विश्वास है वो तो मुझ में है। इन लोगों के लिए पौलुस क्या प्रार्थना करता है वो आगे पढ़ेंगे, 17वां और 18वां। राजीव। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे,
कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मैंने यहां कुछ शब्द लिखे हैं, उस पर नजर डालो। पौलुस इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान दे, अपनी प्रकाश की आत्मा दे और मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, मन की आंखें तुम्हारी खोल दे। कहने का मतलब वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह के ज्ञान की रोशनी दे, वो तुम्हें मसीह यीशु का ज्ञान सिखाए, उसके ज्ञान में बढ़ाए। यहां सिर्फ बात इसकी नहीं हो रही कि वो तुम्हारा उद्धार करता है, क्योंकि वो हमने देख लिया, वो इन विश्वासियों को पता है, वो मान चुके हैं, विश्वासी जान चुके हैं यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं उसे अपना चुका हूं। पौलुस कहता है शाबाश, अब मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तुझे मसीह के ज्ञान की नॉलेज दे, ज्ञान दे, तुम यीशु मसीह को जान सको, सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, लेकिन उसके ज्ञान में ऐसे बढ़ो जो एक साधारण लेवल से ऊपर है। ये उसकी प्रार्थना है विश्वासियों के लिए। और मुझे लगता है हम में से किसी ने भी कभी प्रार्थना के बारे में ऐसे शायद सोचा नहीं होगा। हम में से हर एक मसीही की ड्यूटी है कि हम यीशु मसीह में, उसके ज्ञान में हम बढ़ें। ये हर किसी की ड्यूटी है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे वो बच्चा है या वो जवान है। हमें यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। तो अब हम इसे थोड़े गहरे से देखेंगे। मुझे पहले ये बताओ, मैंने यह सवाल लिखा है तुम्हारे लिए, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमारा मकसद क्या होता है मसीह जीवन का? तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम्हारा मकसद क्या बन जाता है जीवन का? जो बाइबल में लिखा है नियम, जो भी चीजें हैं उनको फॉलो करना, मानना, प्रभु के नजदीक आना, लोकेश भैया कह रहे हैं कि मसीह को मैंने जान लिया, अब मैं बाइबल को पढ़ूंगा और उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करूंगा। बहुत बढ़िया। राजीव कह रहा है कि मैं उसका सुसमाचार फैलाना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है, ये सब हमारा ध्यान यहां पर होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक वाक्य में डाल दूं तो शायद ये कह सकते हैं, सही जियो सही करो। सच है या नहीं? ठीक है भाई, अच्छा प्रभु है, पापों की माफी चाहिए, अच्छा मैंने पापों की माफी ग्रहण कर ली। अब विश्वासी अपने आप इस रास्ते पे चल पड़ता है कि मैं सही जीऊंगा, मैं सही करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, उसकी आज्ञाएं जानूंगा और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करूंगा। शाबाश, ये बिल्कुल सत्य है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई संदेह ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सही जीना और सही करना मसीह में आने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को हल्के में ना लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही है जब व्यक्ति बाइबल के अनुसार एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन पौलुस की प्रार्थना फिलहाल ये नहीं है। पौलुस की प्रार्थना ये नहीं है कि ये विश्वासी सही जिए, सही करें। यहां पर उसकी प्रार्थना है कि विश्वासी लोग अपनी नॉलेज में बढ़े, अपने मसीह के ज्ञान में बढ़े। ये पौलुस की दिन रात प्रार्थना है इफिसियों की चर्च के लिए। याद रहे, इफिसियों की पत्रिका पौलुस ने जेल में से लिखी गई है, जेल में से लिखी है। इमेजिन करो, जेल में पौलुस रात में प्रार्थना कर रहा है,
तुम छुपके से उसकी प्रार्थना सुनने की कोशिश करते हो, और उसे पता लगा है इफिसियों के लोग अच्छा चल रहे हैं मसीह में, और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं चाहता हूं तू अपने ज्ञान में उन्हें बढ़ाए। ये एक अलग प्रार्थना है, समझ सकते हैं, हमारी प्रार्थना से अलग प्रार्थना है। और हम देख सकते हैं कि हम अपने लिए ये सब सोचते भी नहीं है। इन शब्दों की ओर गौर करो जो उसने प्रार्थना करी है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान दे, तुम्हें प्रकाश की आत्मा दे। ये प्रकाश का शब्द किसके साथ जुड़ के आया है? अपनी पहचान के ज्ञान। तो यहां प्रकाशन की ये बात नहीं हो रही कि तुम्हें कोई सपने दे, तुम्हें भविष्य दिखाए, तुम्हें कोई आत्मा में एक नया चिन्ह दिखा दे, बिल्कुल भी नहीं। साथ में देखो क्या है, अपनी पहचान का ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे। तीसरी चीज, मन की आंखों को खोल दे, मन की आंखों में रोशनी डाले। तीनों चीजें एक ही चीज सिखा रही हैं कि मसीह यीशु के ज्ञान में परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। समझ पा रहे हैं? मसीह यीशु के ज्ञान में बढ़ना जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं सही जियो, सही करो। हमारा जीवन है सही जियो, सही करो। पौलुस यहां पे उनके लिए प्रार्थना करता है वो मसीह के ज्ञान में बढ़े। यहां पे एक बहुत ज्यादा जरूरी सिद्धांत है, नियम है मसीही जीवन का। मसीही जीवन मुख्य रूप से अच्छा बनने के बारे में नहीं है, मुख्य रूप से मसीही जीवन यीशु के ज्ञान में बढ़ने के बारे में है कि तुम यीशु मसीह को और अच्छी तरह और गहराई से जान लो। वो कौन है, वो कैसा है, उसके वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। तुम्हारे जीवन का मकसद ये नहीं है कि नियमों का पालन करते रहो, नहीं। तुम्हारे जीवन का मकसद है कि तुम यीशु मसीह को जानो और ज्यादा उसके दिल के नजदीक हो, जो उसकी पहचान में बढ़ो, और हर कदम तुम्हारे जीवन में उसके नजदीक लाने के लिए लिया जाए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी सारे धर्म सिखाते हैं अच्छा जियो, अच्छा करो। मसीही धर्म उस बारे में नहीं है। हिंदू लोग सिखाएंगे, मुसलमान लोग सिखाएंगे अच्छा करो, मसीही धर्म इस बारे में नहीं है। बाइबल इस बारे में नहीं है। बाइबल के दिल में, बाइबल के बीच में, पुराना नियम के बीच में, नए नियम के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी, सारा दिल, सारी धड़कन है कि तुम यीशु मसीह को जानो हर एक दिन, मरते दम तक, और अनंत काल में भी तुम यही करोगे। सारी चीज मसीह जीवन के बारे में, एक मसीही की, एक विश्वासी की हर चीज इस बारे में है कि वो मसीह के ज्ञान का पीछा करे। और मैं बता दूं, हम सब कुछ करेंगे, बस यही नहीं करेंगे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं बाइबल के तहत। मैं उदाहरण दूंगा, उदाहरण के पीछे मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी दंड की आज्ञा देने की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि तुम्हें दिखा सकूं कि हमारा फोकस मसीह जीवन का कहीं और। कितने ऐसे लोग हैं, सुनो ध्यान से सुनो, ये जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, दिन से रात, सुबह शाम प्रार्थना में वो घंटों घंटों लगा सकते हैं, लेकिन वो मसीह यीशु के ज्ञान का पीछा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना में कमजोरी है।
जिनकी वजह से उनकी प्रार्थना खुद के बल के अनुसार है और उन्हें धक्के से खुद से प्रार्थना करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना में वो मिठास नहीं है जो होनी चाहिए। प्रार्थना में तो घंटा दे रहे हो, लेकिन मसीह के ज्ञान का पीछा नहीं कर रहे वचन के द्वारा, इसीलिए प्रार्थना में कमजोरी है, मिठास नहीं है और सब कुछ बस कार्यक्रम हो चुका है। तुम्हारी मेहनत बन चुकी है अब प्रार्थना, और निराशा तुम्हारे साथ है जिस दिन तुमने प्रार्थना नहीं करी और ना कर पा रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो आराधना करते रहेंगे दिन रात, उन्हें कितने मसीह गीत सुना लो, अपनी खुशी में वो आनंदित रहेंगे, आराधना के गीत एक के बाद एक के बाद एक सुनेंगे, गा सकते हैं लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे, उसके ज्ञान का पीछा नहीं कर रहे वचन खोलने के द्वारा। उनकी प्रार्थनाओं में ये है ही नहीं कि प्रभु मैं तुझे और जानना चाहता हूं, और इस वजह से उनकी आराधना अपनी भावनाओं पर टिकी हुई है कि जब तक अच्छा लग रहा है तो गा रहे हैं, और उन्हें अपनी आराधना, उनकी आराधना सच्चाई पे आधारित नहीं है, यीशु मसीह पे आधारित नहीं है, वो बस खुद की इच्छा पे आधारित है कि मैं करना चाहता हूं, मजे आ रहे हैं, गाना बहुत बढ़िया है, इस गाने में मजा नहीं आया अगला लगाओ, इसमें भावना नहीं आ रही। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, और इस आदमी की सबसे ज्यादा तारीफ होगी क्योंकि वो अपना विश्वास बढ़ाना चाहता है, जो कि अच्छी बात है। ध्यान रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना मत करो, आराधना मत करो, विश्वास में मत बढ़ो। मैं ये सिखा रहा हूं कि मसीह के ज्ञान के बिना सारी चीजें अधूरी हैं, तुम्हारी प्रार्थना भी, तुम्हारी आराधना भी, तुम्हारी विश्वास की दौड़ भी। तो कितने लोग हैं जो विश्वास अपना बढ़ाना चाहते हैं और वो सुबह उठते कहते हैं शीशे में देख के, आज मैं पूरा विश्वास करूंगा, आज मैं सिर्फ अच्छी चीजें बोलूंगा, मैं गलत चीजें नहीं बोलूंगा, मैं अच्छी चीजों पे ध्यान लगाऊंगा, बुरी चीज पे मैं ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, और मैं तारीफ करूंगा, धन्यवाद दूंगा, और इस द्वारा मैं विश्वास में बढ़ूंगा। लेकिन ये लोग यीशु मसीह की दौड़ में नहीं है, वो उसका पीछा कर ही नहीं रहे, और इसीलिए ये खुद ही के बलबूते पे, खुद की दम पे, खुद की ताकत पे अपना विश्वास बढ़ाने में लगे हुए हैं। यीशु को जानना, यीशु का ज्ञान तुम्हारे हर क्षेत्र पर असर डालता है, उसके बिना सारी चीजें कमजोर हैं। हर इमारत जिसकी नींव यीशु मसीह नहीं है, वो इमारत कमजोर है। हर प्रार्थना की दौड़ जहां यीशु की खोज में तुम नहीं लगे हुए, वो कमजोर है। हर आराधना कमजोर है जहां पे यीशु के ज्ञान का पीछा नहीं किया गया, जिसके पीछे सब कमजोर है। और ये सब हमारी प्रार्थना नहीं है, हमारा ध्यान बाकी चीजों पे है। हमारा ध्यान है सही जियो, सही कार्य करो। सिद्धांत क्या है मसीह जीवन का? मसीह जीवन मुख्य रूप से यीशु को जानने के बारे में है, और जब हम यीशु को जानते हैं तो वो अपने आप सारे फल तुम्हारे जीवन में लाता है। वो अपने आप तुम्हारी प्रार्थना मजबूत कर देगा, वो अपने आप तुम्हें आराधना का दिल दे देगा, वो अपने आप तुम्हारा विश्वास बढ़ाएगा, वो अपने आप तुम्हें सही जिलाएगा, सही करवाएगा, वो अपने आप आज्ञा को पूरा करने की ताकत देगा। वो अपने आप करता है भाई बहन। कभी सोचा है क्यों बाइबल कहती है कि मसीह विश्राम देता है, लेकिन हमारे जीवन में तो है ही नहीं। हमारे जीवन में तो सिर्फ परेशानी है, पापों को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके।
मसीह के ज्ञान का जब पीछा करते हैं, मसीह के ज्ञान का पीछा करना मतलब यीशु का पीछा करना। यीशु का जब हम पीछा करते हैं, वो हमारी अच्छी इच्छाएं खुद बदल देता है, वो हमारी प्रार्थनाएं आराधनाएं खुद बदल देता है, और उसी ज्ञान की वजह से हम सारे अच्छे फल लाते हैं। इसमें है मसीही का विश्राम। तो एक बंदा क्या करे? अपनी प्रार्थना में जाओ, वचन में जाओ, प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मैं तेरी खोज करूंगा, तू मुझे अपना ज्ञान दे दे, तू मुझे और सिखा दे अपने बारे में। आज से 3 हफ्ते पहले, याद करो क्या था? गुड फ्राइडे। मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, 3 हफ्ते पहले तुम उस सभा में बैठे थे। इमेजिन करो उस समय पे तुम्हें वो सभा जो यहां संडे सर्विस हुई है वो कैसी लगी थी। सोचो कैसी लगी थी। क्या तुम्हारा दिल छुआ गया था? क्या तुमने मसीह के बलिदान को याद किया था? और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पे काफी लोगों ने ऐसा किया होगा, उस पर ध्यान लगाया होगा, और शायद घर जाके सोचा हो कि आज की सभा अच्छी थी। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, क्या बदल गया? क्या बदल गया तुम्हारे जीवन में? 3 हफ्ते हो चुके हैं, कुछ है जो तुम्हारे जीवन में, मसीही जीवन में बदला है? अगर तुम परख लोगे खुद को, शायद तुम पाओगे कि कुछ भी नहीं बदला है, और उस दिन का, उस सभा का कितना मतलब रह चुका है पता नहीं। ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है, मसीह के बलिदान को याद करना, उसके बलिदान को आदर देना, उसके बलिदान को अपने दिल में घुसा देना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मसीह की, यीशु की इच्छा सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम उधार पा लिया बस अब ऐश करो। उसके आगे क्या? मसीह का बलिदान को आदर दे लिया, बहुत बढ़िया, उससे आगे भी प्रभु की इच्छा है, उससे आगे इच्छा है जो पौलुस यहां तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कि तुम मसीह के ज्ञान में बढ़ो। अभी तक कोई मकसद जीवन का उठाया ही नहीं है। अपने जीवन का मकसद उठाओ, मैं यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा वचन के द्वारा उसके दिल के नजदीक जाने की, उसे जानने की। और जब तुम ये करोगे तो अपने आप प्रभु तुम्हें मजबूत करेगा हर आत्मिक रूप से। मैं कितनी बार सोचता हूं, कितने गुड फ्राइडे हैं, कितने क्रिसमस हैं, कितने कहने को त्योहार हैं जो तुमने मिट्टी में दबाए हैं। आज का आखिरी सवाल, अगर तुम आधे घंटे से सो रहे हो तो मैं चाहूंगा कि तुम अब जाग जाओ, क्योंकि ये सारांश है। जब हम यीशु मसीह की खोज करते हैं तो होता क्या है, कैसे यीशु कार्य करता है? क्या होएगा जब तुम यीशु मसीह की खोज करना शुरू करोगे? जब तुम प्रार्थना में बोलोगे, प्रभु मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि मैं तुझे जानूं। जब तुम वचन में आओगे उसके ज्ञान के लिए, क्या होएगा? जब हम यीशु का पीछा करते हैं तो हम यीशु मसीह के दिल के नजदीक आते हैं। यीशु मसीह हमारे नजदीक आता है, और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर तुम्हें खुद को दे देता है। यीशु मसीह खुद को दे देगा तुम्हारे दिल में, वो खुद को दिखाएगा तुम्हारे दिल में। पहली चीज,
और जब वो खुद को दे देगा तुम्हें, तुम उसे टेस्ट कर सकोगे, तुम उसे पहचान सकोगे, उसका एक तरह से स्वाद ले सकोगे, उसे चख सकोगे, और उसकी सारी आत्मिक खुशियां तुम्हें दी जाएंगी। सारी अच्छाई उसकी जो उसके पास है, सारी शांति और आनंद जो उसके दिल में है, जिसका वो राजकुमार है, वो तुम्हें देगा। मैं कोई नई बात नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें वही पुरानी बात सिखा रहा हूं। जब तुम प्रभु के नजदीक आओगे, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। यहां शब्दों पर गौर करें। 18वें और 19 में पौलुस कहता है, परमेश्वर तुम्हें मन की आंखें खोल दे, तुम्हें प्रकाश दे, अपने ज्ञान में बढ़ाए, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ कितनी महान है। यहां महिमा के धन की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही। महिमा कहने का मतलब उसकी महिमा कितनी महान है। तो जब हम प्रभु के ज्ञान का पीछा करते हैं, वो हमें ये सारी चीजें असली बना के दे देता है। उदाहरण के तौर पे तुमने काफी लोग देखे होंगे जो मसीह के बलिदान में विश्वास करते हैं, और वो इस चीज से, ध्यान दो बच्चे, कोशिश करें। कितने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं, और जब वो परमेश्वर के बलिदान की बातचीत करते हैं, तो तुम देख सकते हो कि इसके तो पूरे दिल में ये भरा हुआ है। भाई बात तो मैं भी ये जानता हूं कि उसने मेरे लिए जान दी, लेकिन मेरा दिल तो आज पत्थर है। ऐसा होता है ना भाई। बाइबल तो ये भी वही पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका दिल इतना धड़कता क्यों है प्रभु के लिए? मेरा तो परमेश्वर के लिए धड़क नहीं रहा। उसका कारण ये है कि परमेश्वर के जब हम नजदीक आते हैं, यीशु मसीह के ज्ञान का पीछा करते हैं वचन के द्वारा, तो वो इन सब विषयों को, अपनी महिमा को, अपनी सच्चाई को तुम्हारे दिल में डाल देता है, और जो यहां पे है वो यहां आ जाता है, और तब तुम उसकी आनंद में पागल हो जाते हो। दाऊद खुशी से नाच रहा था, वो तभी हो सकता है जब तुम उसे ऐसे जानते हो, जो एक अलग ही बात है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए पीछा करो किस चीज का? यीशु मसीह के ज्ञान का। जब हम उसके नजदीक आते हैं, वो अपने आप को हमें दे देता है, और सारी अच्छाई, सारी आत्मिक चीजें वो हमारे दिल में डाल देता है, और हम उससे और ज्यादा प्रेम कर पाते हैं, और हमारा दिल उसके लिए धड़कता है। देख पा रहे हो कि पौलुस की प्रार्थना कितनी जरूरी है। मैं बता रहा हूं, इतने सालों में जो मैंने सीखा है अपनी पढ़ाई से, बाइबल पढ़ने से, पास्टर के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, इतने सालों में जो भी मैंने मसीह के बारे में सीखा है, वो सारी बातें घूम फिर के इस चीज तक ले आती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम मसीह यीशु का पीछा नहीं कर रहे। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि पैसे नहीं है, या बीमारी है, या आलस है। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि समय की कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत और जरूरत ये है कि तुम यीशु के ज्ञान का पीछा नहीं कर रहे। और अगर कोई व्यक्ति है जो कहता है मसीह का ज्ञान मेरे पास पूरा है, मुझे पता है भाई मसीह का ज्ञान, ये सबूत है कि वो जानता ही नहीं है। क्योंकि मसीह का ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी तिजोरी है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं यहां इसकी बात नहीं कर रहा कि वो तुम्हारा उद्धार करता है, बहुत बढ़िया, नहीं। इससे आगे
वो कैसा है, वो कौन है, उसकी इच्छा क्या है, उसका दिल कैसा है। उसके साथ दोस्ती करना, उसके पीछे। और दोस्ती करने का ये मतलब नहीं कि अकेले में बैठे हो और बातचीत कर रहे हो, नहीं, मती से सीख रहे हो, लूका से सीख रहे हो यीशु कैसा है, कौन है, उसका वचन क्या सिखाता है। प्रार्थना में ये चीज घुसी हुई है कि मैं तुझे जानना चाहता हूं, मुझे और दिखा, मुझे और मजबूत कर अपने ज्ञान में, मैं तुझे और ज्यादा जान सकूं, मैं तुझे और ज्यादा प्यार कर सकूं। और जब तुम ये करोगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु खुद को तुम्हारे दिल में डाल देगा। तुम्हारा हर क्षेत्र, प्रार्थना, आराधना, विश्वास, सारी चीजें तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे दिल की, तुम्हारे आत्मिक मसीह जीवन की सारी चीजें वो अच्छी तरह ऊपर उठाएगा। तो ये सिद्धांत याद रखना, मसीह जीवन मुख्य रूप से इस बारे में नहीं है कि सही करो सही करो। मुख्य रूप से मसीह जीवन, तुम्हारा जीवन का मकसद ये है कि तुम यीशु मसीह का पीछा करो और उसके ज्ञान का। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं कि इस जरूरी विषय को आप हम सब के दिल में डाल दीजिए। प्रभु, आपकी इच्छा है, आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कि हम आपके पुत्र के ज्ञान का पीछा करें और उसमें बढ़ें। प्रभु जी, हमारा दिल मोड़ दो, हमारा मन फिराव कर दो हर चीजों से, हर चीज से, और हम प्रार्थना में आ सकें और वचन के द्वारा तुझे और जान सकें। प्रभु, आप दे दीजिए खुद को, हमारे दिल में अपने ज्ञान को डाल दीजिए, जिसके द्वारा हम आपसे और प्यार कर सकें। और इस जीवन के मकसद से प्रभु हमें भटकने मत देना। प्रभु, हम तो काफी समय बर्बाद कर चुके हैं, जो समय बिताया जा सकता था तेरी खोज में, तेरे और नजदीक आने के लिए। प्रभु प्लीज हम और समय ना खोएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।